हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो जिसका हमें इंतजार था वही काम है एनसीईआरटी ने कर दिया है। और तो आप सभी के लिए क्लास 8 के लिए जो लिस्ट ऑफ रेशनलाइज्ड कंटेंट है वो जारी कर दी है। कहने का मतलब है कि आपकी टेक्स्ट बुक में क्या क्या चेंज कर दिए हैं, क्या इस सत्र में 23 और 24 में क्या हमें नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक में चेंज किया है, कौन सी बुक में कितना चेंज किया है, वो सब चीजें हैं जो आपको कंप्लीटली है एनसीईआरटी ने जारी कर दिया है। तो उसी को यहाँ पर हम कक्षा 8 के लिए जो न्यू सिलेबस जारी किया है उसी को आपके लिए यहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कंप्लीट देखिए ताकि आपको कंप्लीट जो आपके सिलेबस है उसकी समरी आपको मिल सके। तो यहाँ पर जो सिलेबस जारी किया है वो एनसीईआरटी ने जारी किया है। तो देखते हैं आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है ना। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी जो लैंग्वेज बुक्स है वो लैंग्वेज बुक्स में क्या है, बुद्ध चरित्र रहेगा इसमें, है ना। संक्षिप्त बुद्ध चरित्र है, बसंत भाग 3 रहेगी, भारत की खोज रहेगी, दूरवा भाग 3 रहेगी, और रुचिरा तृतीय भाग, और हनी ड्यू और व्हाट्स हैपेंड। तो ये तो आपके लिए जो लैंग्वेज की बुक्स हैं वो रहने वाली है। आप सभी को पता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपके जो हिंदी माध्यम की जो बुक्स हैं वो क्या रहने वाली है। हिंदी माध्यम में आप जानते हैं गणित है, विज्ञान है, संसाधन विकास है, सामाजिक है और हमारे अतीत है, ये आपके रहेंगे। इंग्लिश मीडियम में इनको इंग्लिश में बोल दीजिए, बात तो वही है, मैथमेटिक्स, साइंस, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ थर्ड, और आवर पास्ट थर्ड। ओके, तो ये जो मेन बुक्स है हमारी सेम टू सेम है। बट इसमें जो मेन चेंज हुआ है, ये उर्दू में आप देख सकते हैं, साइंस रियाजी, है ना। तो जो मेन चेंज हुआ है वो हुआ है हमारे कंटेंट में। तो कहने का मतलब है जो बुक्स है वो हमारी सेम है बट उसके अंदर कंटेंट है वो चेंज हो गया है, ठीक है। लेकिन उसको चेंज किस आधार पे किया है, उसको चेंज करने का आधार क्या है, उसमें दिया गया कि क्या बच्चों के लिए वो उपयुक्त है। क्या ऐसा तो नहीं कुछ चीज को सीखने में जो टीचर्स हैं वो ही प्रधान हो रहे जा रहे हैं, बच्चे खुद सीख नहीं सकते। क्या वो चीजें क्या पिछली क्लास में तो पढ़ा दी गई है, क्या एक ही कंटेंट अलग अलग सब्जेक्ट में बार बार पढ़ाई जा रही है, या फिर एक ही कंटेंट को 6वीं में पढ़ा रहे, 7वीं में पढ़ा रहे, 8वीं में पढ़ा रहे, या फिर 8वीं 9वीं में पढ़ा रहे, तो उसको किसी एक क्लास में रखा है। तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपके कई सारे जो यूनिट्स थे, चैप्टर्स थे, वो उनको हटाए गए हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर बसंत भाग 3 में अध्याय नंबर 1 था, तो ध्वनि है, इसको संपूर्ण है वो कंप्लीटली है यहां से हटा दिया गया है। आप देखते हैं दूसरा, तो दूसरे में देखिए चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, तो इसको भी कंप्लीटली यहां से एनसीईआरटी ने हटा दिया है। भाग 10 है कामचोर, तो ये इसको भी कंप्लीटली हटा दिया गया है। जो सिनेमा ने बोलना सीखा, इसको भी कंप्लीटली यहां से हटा दिया गया है। इसके बाद में टोपी को भी यहां पर इन्होंने हटा दिया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं भाग 3 में से 1, 2, 3, 4 और 5 जो यूनिट्स है, चैप्टर्स है, वो गायब कर दिए गए हैं। आगे देखते हैं भारत की खोज है। भारत की खोज की जो बुक है पुरानी सेम टू सेम रहेगी। दूरवा भाग 3 है, द्वितीय भाषा के लिए जिन्होंने के लिए ये किताब है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। रुचिरा में भी बिल्कुल क्या है, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ जो आपका यूनिट नंबर 15 है प्रहेलिका, उसको चेंज किया गया है। अब देखते हैं हनी ड्यू जो आपकी इंग्लिश की बुक है जिसको कि मैं पढ़ाने वाला हूं। तो इसमें क्या है, आपका चैप्टर 3, चैप्टर 7, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 है। इस प्रकार है 4 चैप्टर इसमें से। इन 2 चैप्टर्स में से तो इसकी जो पोइम्स है वो गायब की गई है, और चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर जो 10 है वो कंप्लीटली बुक से इरेज कर दिए गए हैं। आपके सामने यहां एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे यहां दे रखा है इट सो हैपेंड, जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है। तो इसमें से 3 चैप्टर गायब किए गए, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ आपको ये सूचना अवेलेबल कर रहे हैं, आप उर्दू में हैं वो सब चीजें हैं वो पढ़ सकते हैं, आप जान सकते हैं। अब देखिए यहाँ हिंदी माध्यम में देखो, मैं जो कह रहा था वही चीजें हैं कि जो NEP 2020 आई है और कोविड जो महामारी है ये, उसके कारण है जो बच्चों को सीखने में दिक्कत आ रही, तो उसका पुनर्समायोजन के लिए क्या किया गया। ये देखो वही पॉइंट्स यहाँ पर, अलग अलग कक्षा, निचली कक्षा, कठिनाई स्तर है, सहज रूप बच्चे से सीख सके। और केवल ऐसा नहीं है टीचर सेंटर ना हो के, बल्कि क्या होना चाहिए, ये स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए, और वो अप्रासंगिक सामग्री को यहाँ से हटा दिया गया है। तो देखिए हिंदी माध्यम में भी आप देख सकते हैं, गणित में जो चेंज किया गया, गणित में देखो अध्याय परिमेय संख्या में देखो 1.26, 1.27, 1.3, 1.4 है, ये जो सब टॉपिक्स है वो हटा दिए गए हैं।
यूनिट नंबर 2 में है 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 है, इसको हटा दिया गया है। तो इसी प्रकार आपके जो यूनिट नंबर 3 है चतुर्भुजों को समझना, तो उसमें भूमिका गायब कर दी, बहुभुज गायब कर दिए, और बहुभुजों का वर्गीकरण और विकर्ण और कोण योग गुणधर्म, इन सब को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। आगे देखते हैं जो यूनिट नंबर 4 है आपकी प्रायोगिक ज्यामिति, इसमें 4.1, 2 एंड 3 है, इनको कंप्लीटली इरेज कर दिया गया है। ऐसे ही यूनिट नंबर 5 आंकड़ों का प्रबंधन अर्थात मैनेजमेंट ऑफ डाटा है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन और उसका है जो विभिन्नता के साथ दंडारेख है, वो सब चीजें हैं। इट मीन्स 5.2, 5.3, 5.31 है, वो हटा दिया गया। आगे देखते हैं अध्याय नंबर 6 है, इसमें वर्ग और वर्गमूल में से 6.7 है वर्गमूल का अनुमान लगाना, तो ये हटा दिया गया है। ऐसे ही यूनिट नंबर 7 में से ये 7.3.2 है, उसको हटा दिया गया है। ओके, तो ये जो रेशनलाइजेशन किया गया है वो किया गया है 2023 एंड 24 सेशन के लिए। ओके, तो बिल्कुल लेटेस्ट है ये। ऐसे यूनिट नंबर 8 से हैं ये 8.24, 2.41 और 8 हटा दिया गया है। ऐसे ही 9 से आप देख सकते हैं 9.1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 है, ये हटा दिए गए, आप स्टॉप करके समझ सकते हैं। और आगे देखते हैं ऐसे यूनिट नंबर 10 से है 10.1, 2, 3, 4, इसको गायब कर दिया गया है। ठीक है, तो कंप्लीटली इन्होंने एक जो यूनिट रखी है बस ये पॉइंट सब गायब कर दिए गए। ऐसे देखिए यहाँ पर 2.3 है, इसको गायब कर दिया, यहाँ 14.5 है, इसको गायब कर दिया, 15 में से 15, 1.1, 1.2, 1.3 है, इसको गायब कर दिया, और उसी प्रकार ये यहाँ 16 में से इसको गायब कर दिया, और यहाँ पर उत्तरमाला आपकी मतलब न्यू एनसीईआरटी में आपको उत्तरमाला नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो मैथ का जो सिलेबस है वो उसको बहुत ज्यादा चेंज किया गया है। विज्ञान में आप देख सकते हैं, तो विज्ञान में है ये यहाँ पर यूनिट नंबर 3, 4, 8 और 17 और 18 ये पूरे लेसन है वो गायब कर दिए हैं। ठीक है, आपके सामने है, आप अपनी जो यदि ओल्ड एनसीईआरटी बुक देख रहे हैं, अपनी जो स्टेट लेवल की बुक देख रहे हैं, उनमें से इनको इरेज कर दीजिए। ओके, ऐसे संसाधन विकास में से इसमें से आपका अध्याय नंबर 3, अध्याय नंबर 5 है, इसमें से संपूर्ण अध्याय हटा दिया है, इसमें से सिर्फ सूती वस्त्र उद्योग इसमें से हटाया गया है। ऐसे ही सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में आप देखेंगे तो अध्याय नंबर 3 है, इसमें एक पेरा हटाया गया है। अध्याय नंबर 4 में जो ये अलग अलग पेरा है वो हटाया गया है, इसमें एक पृष्ठ हटाया गया। अध्याय नंबर 6, 7 और 8 में इसमें 6 वाला तो कंप्लीटली हटा दिया गया है, इसमें दोनों में बॉक्स हटाया गया है। हमारे अतीत की हम बात करते हैं तो हमारे अतीत में से देखो अध्याय संख्या के बाद जो प्रारंभिक कथन लिखना है वो सब को कहा वो इसमें से हटा दिया गया है। अध्याय नंबर 2 में से है ये अन्यत्र हटा दिया गया है ना। इस प्रकार आप देख सकते हैं इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें हैं वो हटा दी गई हैं। ठीक है, तो इसकी आपको एनसीईआरटी की जो न्यू लेटेस्ट बुक है वो आपको यहाँ पर इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, और इसका कंप्लीटली पीडीएफ आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका ये मिल जाएगा, जहाँ से डाउनलोड करके आप कंप्लीटली चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से टॉपिक्स रहे हैं और कौन से टॉपिक्स हैं आपके गायब हो गए हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।